देखो सर, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है, बंगाल में केंद्र की भी गलती है, बंगाल में राज्य की भी गलती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट हो, जब तस्लीम रहमानी हमारे शिवजी को गाली देता तब ये कुछ नहीं बोलता, लेकिन नुपुर शर्मा उनकी बुक कोट करती है प्रॉपर, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत टिप्पणी करता है। अगर वक्फ बोर्ड ने जो जमीन कब्जा रखी है इलीगल एनक्रोचमेंट, उस पर सरकार कार्रवाई करे तब तो सुप्रीम कोर्ट को बुरा लग जाता है, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड इलीगल जमीन कब्जा रही है तब तो ये कुछ नहीं बोलते। इतने सारे नोटों के बंडल जज के घर से क्यों मिलते हैं सर? कहीं ना कहीं तो इनकी कमी है ना। इसीलिए कश्मीर फाइल मूवी का डायलॉग याद आ जाता है, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम हमारा ही है। तो सिस्टम हमें देखने मिल रहा है। और केंद्र से मैं पूछना चाहूँगा, हमने तुम्हें जो इतनी मेजॉरिटी दी है वो सिर्फ कोरोना में थाली बजाने के लिए दी है क्या? हमने अपनी सुरक्षा के लिए दी थी ना। कहाँ गई तुम्हारी सुरक्षा? तो आप एक बंगाल को बचाने के लिए नहीं कुछ कर सकते क्या? चाह रहा था, मैं भी तो यही कहना चाह रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर तो यूज क्यों नहीं कर पा रहा वो? क्या कर रहे हो? क्या? हाँ तो लगना चाहिए ना, कितने समय से होना चाह रहा है। नहीं लगना चाहिए। मैं राष्ट्रपति शासन के भी सख्त खिलाफ हूँ। राष्ट्रपति शासन तुम 1 साल लगाओगे, 2 साल लगाओगे, 5 साल लगाओगे ना, उसके बाद तो चुनाव होगा, उसके बाद फिर ये लोग घुस आएंगे, उसके बाद किया जाना चाहिए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका मेरे पास है ना जवाब सर, कि बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बना दो, सारी सुरक्षा केंद्र के हाथ में रहेगी। उसके बाद अगर ये लोग आएंगे तो जैसे और केंद्र शासित प्रदेशों में जूते खाते हैं, लठ खाते हैं, उत्तर प्रदेश में खाते हैं ना सर, वैसे फिर इनका बंगाल में भी इलाज होगा। सही है। हाँ सही बोल रहे हैं। इससे तो फिर कहना है लोकतंत्र पूरा चीरहरण हो जाएगा। किस बात का चीरहरण? ममता बनर्जी लोकतंत्र स्थापित कर रही हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बुला के हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर पत्थर मरवा के उनकी इज्जत लुटवा के तुम लोकतंत्र स्थापित कर रहे हो। आज हमारा भारत डेमोक्रेसी है ना, क्या हालत है देख लो। दूसरी तरफ चाइना देख लो कितना आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन जिहादियों की चलती नहीं है। वहाँ पे तुम सड़क पे आओगे तो फिर घुसेड़ दिए जाओगे। वही चीज़ हमारे बंगाल में करने की ज़रूरत है। और मैं इन जिहादियों से पूछना चाहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतनी यूनिटी है, तुम्हारे अंदर इतनी एकता है कि तुम किसी को भी झुका सकते हो, तो उत्तर प्रदेश में जाओ ना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी यूपी में है। मैं पूछना चाहूँगा भैया, एक पत्थर तो मारो जाके यूपी में, तुम्हारे अंदर दम है तो। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो एक बार तो जाके, ऐसा क्या? ऐसा इस तरीके से बात सर, एक पत्थर मारे मैं भी तो देखूं कि हाँ ये भैया बहुत ताकतवर कौम है, ये अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जाओ मार के देखो, फिर बाबा जी बताएंगे डर क्या होता है। वहाँ पे तो नहीं, लेकिन कह रहा है कि ये क्या ज़रूरत थी वक्फ बोर्ड लाने की? ले आए फालतू में, इससे मुसलमानों के अधिकारों पे, हक अधिकार पे ना उनको ना ज़मीनें छीनी जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो सर, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सरकार इनको राशन दे रही है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा वक्फ का इनको अभी तक 1 भी रुपया मिला? आज भी ये सड़क पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, आज भी ट्रेन में नमाज़ पढ़ते हैं, मेट्रो में नमाज़ पढ़ते हैं। अरे तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है भैया, 40 लाख एकड़ ज़मीन है इनके पास। पाकिस्तान बन जाएगा उतने में। उस ज़मीन का क्या हुआ? घर आज भी तुम केंद्र से ले रहे हो, राशन आज भी तुम केंद्र से ले रहे हो, शौचालय आज भी तुम केंद्र से ले रहे हो, हॉस्पिटल भी आज। तो हमारी ज़मीन है कह रहे हैं ना, तो उससे आपको क्या मतलब? हम शौचालय बनवाए चाहे जो कुछ बनवाए, हम क्या अचार डालोगे? अरे तो हमारी है, कुछ भी करें तो क्यों कुछ भी? तो फिर केंद्र से क्यों लेते हो? तुम रह रहे हो भारत में, भारत में पहले ही बंटवारा हो चुका है। भारत और पाकिस्तान पहले अलग हो चुका है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया भारत में रह के एक दूसरा पाकिस्तान बनाओगे, तो नहीं बना पाओगे। हर हिंदू बंगाल की तरह नहीं है। अगर हमारे ऊपर बात आएगी सर, केंद्र राज्य सब बोल दें कि भैया हमारे बस की नहीं है सुरक्षा, उसके बाद दिखाता हूँ कि भैया हम जैसे हिंदू क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या है सवाल? क्या है आपका? यही कि मतलब हमारी जमीन है तो उसमें सरकार क्यों दखल दे रही है? किसकी जमीन? किसी के बाप की जमीन है यहाँ? बिहारी, अरे उनकी है ना, कह रहे हैं कि किसकी वक्फ जमीन बोर्ड। है? भारत सरकार की जमीन है, और भारत सरकार जो है अल्टीमेट जमींदार है देश का, समझे ना। 1950 में सारी जमींदारी एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया, मालूम होना चाहिए। और 1950 में क्या किया गया? जितने भी जमींदारी एक्ट थे एबॉलिश कर दिया गया। मेरे भी 1000 एकड़ ज़मीन थे। आपका? हमारे दादाजी का, समझे, बिहार में थे, और एबॉलिश कर दिया गया। तो जो बचा है हम उस पर अपना काम करते हैं। सारा बिहार सरकार ने ले लिया, भारत सरकार ने रेलवे ट्रैक बनाने के लिए लिया, कोर्ट कचहरी जेल फेल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में बनती है उसके लिए ज़िला बनाने के लिए। तो अब उसको क्या मैं पकड़ कर रखूँगा क्या? जिले से आप भी हो? सहरसा जिला का हूँ। क्यों आपकी जमीन क्या कैसे? अरे वो तो एक्विजिशन है, गवर्नमेंट को डेवलप करना है, वो अपना प्लान के लिए लिया। सवाल वो नहीं है, सवाल लड़े नहीं कि हमारी जमीन है। अरे भाई क्यों लड़ेंगे? सरकार को जरूरी है, हमारे पास सरप्लस जमीन था ले ली,
उसको क्या, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए सब कोई ज़मीन पकड़ पकड़ कर रखेगा क्या? उसी तरह वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। और जहाँ भी इलीगल है, अवैध, हम लोग का तो ये था, तो सरकार ने उसको कुछ का मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जहाँ पर इलीगल ज़मीन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सर्वे नहीं है, समझे ना, जो वो तमाम ज़मीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे करेगी और जिसका डिनोटिफाई करेगी उसको, और सब ज़मीन को भारत सरकार के कैटेगरी में लाकर उस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सेंटर्स बनाएगी, डेवलपमेंट बनाएगी। पक्ष कह रहा है कि ये मतलब जमीनों पे इनकी नज़र है बीजेपी वालों की, और क्यों जमीन बीजेपी वाले वो खा खा कर कोड़ कोड़ कर मुंह में खाएंगे। अरे ये मुसलमान का ज़मीन है, अरे वक्फ बोर्ड का ज़मीन, अरे मौलाना का ज़मीन, अरे टोपी वाले का ज़मीन। वो पगला गए हैं क्या? ज़मीन ज़मीन जहाँ है वहीं रहेगा ना। ज़मीन मूवेबल चीज़ नहीं है ना, बोलिए ना। पैसा मूवेबल चीज़ है, गहना मूवेबल चीज़ है, ज़मीन इमूवेबल है, मतलब जहाँ है वहीं रहेगा, जिसका है उसी का रहेगा। अगर आप कागज़ रिकॉर्ड नहीं दिखाओगे तो आप कैसे कहोगे कि हमारी चीज़ है? अरे ये चुनाव आने वाला है, इस वजह से उलझाना चाहती है बीजेपी ये वक्फ बोर्ड लेके आई है। अरे चुनाव से क्या लेना देना है ज़मीन को? इस वजह से वक्फ का लेके आई है, मुसलमानों की ज़मीनों पे नज़र है, जिससे हिंदू वोट एक साथ हो जाए। तो हिंदू तो पहले से एक साथ है, और बिहार में तो एक बार नहीं 3 बार लगातार साथ में है। 3 बार से सरकार वही इस बार भी बनने जा रही है, बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। उसको कौन हरा देगा बिहार में? हिंदू पहले से यूनाइटेड हो गए हैं बिहार में, और वो बांग्लादेश का चक्कर वहाँ क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। सबको समझ में आ गई है, यादवों को भी समझ में आ रही है कि जब मुसलमान का कट्टा चलता है ना, समझे, तो वो नहीं देखता है कि हमको कौन मदद किया और कौन ये किया, और यादव मेरा भाई है, यादवों ने मेरे को पॉलिटिकल साथ दिया। विपक्ष की तो बैठकें लगातार चल रही हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी जी इस बार बढ़िया तो सेहरा सजने वाला। वो तो नज़र आ जाएगा ना, नज़र तो आ जाएगा ना कि विपक्ष की क्या औकात है, समझे। और कह रहे हैं जैसे ही सरकार बनी तुरंत वक्त खत्म। उसको कहिएगा ना कि पार्लियामेंट का कानून बनाया हुआ है, बिहार असेंबली के पास होने से कुछ होने वाला नहीं है, या बंगाल असेंबली पास कर दिया उससे कुछ नहीं, या केरल असेंबली पास कर दिया कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ कानून कोई नहीं खत्म, सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है। उनको बोलिए थोड़ा नॉलेज हासिल कर ले। पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडेड कानून है ना, सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर सकता है कि ये फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्वॉल्व है, अभी ये, या उसको सुधार या कुछ डायरेक्शन दे सकता है, कानून को ख़त्म नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है जो मतलब इतनी सारी पिटीशन पड़ी हुई हैं, इससे कुछ? सुप्रीम कोर्ट में तो अमेंडमेंट, लॉ अमेंडमेंट की बात चल रही है ना, तो उसको जो है टाइम दिया गया है 28 तारीख को जो है ये फाइल होने वाला है। अब जो रिजॉइंडर फाइल होगा 5 मई को उसका जो है सुनवाई होने वाली है। उसके बाद देख लीजिएगा जो नहीं रद्द हो पाएगा। अरे नहीं रद्द होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं है रद्द करने की, कैसे रद्द कर देगा? ये लोग तो बड़ा खुश हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह करते रहे, और ये जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। मोदी को इस बार फिर से झुकना पड़ेगा, जैसे वहाँ नहीं झुकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं है रद्द करने का, कैसे कर देगा?